डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट कविता को लेकर आया हूँ। यह कविता 12th क्लास की जो बुक है हिंदी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन का, उसकी इम्पोर्टेंट कविता को लेकर आया हूँ। इस कविता का मैं सेकंड पद्यांश को लेकर आया हूँ और यह पद्यांश इस प्रकार से, बच्चे प्रत्याशा में डैश डैश जल्दी ढलता है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में लिख रखा पद्यांश मैंने, और यह जो पूरा जो पद्यांश इस प्रकार से। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इस पद्यांश के से प्रसंग व्याख्या का संबंधित प्रश्न उत्तरों को हम करेंगे। उसके बाद जो है हम पद्यांश को पढ़ेंगे और पद्यांश इस प्रकार है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह पद्यांश पूरा इस प्रकार से, यहाँ पर मैंने पद्यांश बिल्कुल पूरा लिखा है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और यह पद्यांश बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है। एक बात आपको याद रखना, यह जो पद्यांश जो है सेकंड पद्यांश है, यानी यह पार्ट 2 की वीडियो। इससे पहले हमने फर्स्ट पद्यांश और जो पार्ट 1 की वीडियो बना रहे कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। और यह पद्यांश सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर एनसीईआरटी की बुक लागू होती है, जैसे कि आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड या फिर सभी बोर्ड जहां पर एनसीईआरटी की बुक लागू होती है, उन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी, उस घंटी को भी प्रेस कर देना है। अब हम चलते हैं इस पद्यांश की तरफ, यानी इस पद्यांश का हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संदर्भ को पढ़ेंगे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और संदर्भ जो है इसका इस प्रकार से, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। यानी जो प्रस्तुत पद्यांश जो है, कौन सा पद्यांश है, बच्चे प्रत्याशा में डैश डैश जल्दी ढलता है। यह पद्यांश जो है 12th क्लास की जो हिंदी की जो बुक है उससे ली गई, यानी उसमें संकलित एक कविता है और उस कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि उससे अवतरित है। क्लियर? यहाँ तक किसी बात को दिक्कत हो, परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यह गीत कवि के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। यानी यह जो कविता जो है, कवि की जो काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण, उसमें संकलित है या फिर उससे ये ली गई है यह कविता, यह गीत, ठीक है। उसके बाद आगे है, इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन है इसके कवि? श्री हरिवंश राय बच्चन है इसके कवि, यानी कि इसके रचयिता, ठीक है। और मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय भी करा रखा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगी या फिर प्ले लिस्ट में जाकर इसकी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर जो संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह टॉपिक है प्रसंग। कौन सा टॉपिक है? प्रसंग है अगला टॉपिक। प्रसंग का जो तात्पर्य जो होता है, इसका जो मतलब यही होता है कि पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, इसका क्या प्रसंग निकलता है। इसमें कवि ने चिड़िया के बिंब द्वारा अपनी मन की व्याकुलता को व्यक्त किया है। यानी कि कवि ने, हरिवंश राय बच्चन ने चिड़िया के जो बिंब होते हैं उसके द्वारा उसको स्थापित किया है, ठीक है। चिड़िया के बिंब को स्थापित किया और उसके द्वारा जो है अपनी मन की व्याकुलता को भी उन्होंने दर्शाया, उसको व्यक्त किया है चिड़िया के बिंब के द्वारा, ठीक है। यह है प्रसंग, और प्रसंग भी यहाँ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह टॉपिक है व्याख्या। कौन सा टॉपिक है? व्याख्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और व्याख्या इसकी जो इस प्रकार से, कवि कहता है कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों में लौटती हैं तो उनके मन में बार बार यह विचार उठता है कि उनके बच्चे बेचैन होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यानी कवि क्या कहना चाहता है इस पद्यांश के जरिए? कवि कहता है कि जब चिड़िया जो होती है, जो पक्षी जो होता है, उड़ती हुई अपने घोंसलों की तरफ लौटती है, यानी चिड़िया जो होती है अपने उड़ती हुई जब घोंसलों की तरफ जाती है तो उसके मन में बार बार यह विचार आता है, चिड़िया के मन में, उसके बच्चे बेचैन होकर
उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यानी कि उनका इंतजार कर रहे होंगे चिड़िया के बच्चे। ठीक है, क्लियर है? नहीं आता किसी बात कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद वह बार बार घोंसलों से मुंह निकाल कर झांक रहे होंगे। चिड़िया क्या सोचती है आगे? चिड़िया सोचती है वह बार बार जो है जन चिड़िया के बच्चे घोंसलों से मुंह बाहर निकाल कर झांक रहे होंगे अपनी माँ के इंतजार में। उसके बाद आगे है, चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। इसी कारण से, इसी सोच विचार से जो है चिड़िया को जो अपने बच्चों की चिंता जो होती है वह सताने लगती है चिड़िया को, यह कहता है कवि। इसीलिए वे तीव्र गति से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती है। यानी इसी कारण से, इसी विचार से जब ये उसके मन में विचार पैदा होते उत्पन्न होते हैं तो उसके बाद क्या करती है चिड़िया? अपने पंखों को बहुत तेज फड़फड़ाती हुई घोंसलों की तरफ जाने लगती है, यानी कि उसकी तरफ घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती है तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेज गति से। उसके बाद आगे है, उनके मन में यह भय सताता रहता है कि कहीं दिन न छिप जाए। यानी उसके मन में, चिड़िया के जो मन में यह डर सताता, यह भय सताता है कहीं रास्ते में जो है दिन ना छिप जाए, यानी कि बच्चों से पहुंचने से पहले कभी रास्ते में रात ना हो जाए या फिर दिन ना छिप जाए, यह डर सताने लगता है चिड़िया को। उसके बाद इसीलिए वह तीव्र गति से उड़ने लगती है। यानी चिड़िया जो है उसके बाद जब सोच विचार जो उत्पन्न होते हैं सारे, तो उसके बाद जो चिड़िया तीव्र गति से और बहुत तेज गति से उड़ने लगती है घोंसलों की तरफ। यहाँ पर जो व्याख्या कंप्लीट करा दी, इवन मैंने यहाँ पर संदर्भ इसके अलावा प्रसंग और व्याख्या पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए तीनों टॉपिक। फिर भी किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने इसकी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं। वह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को प्लीज दबा दो और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर भी कर देना है। अब हम मिलते हैं इसकी पार्ट 3 की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।